तोड़कर तोड़कर दीवार भी तो देखिए, तोड़कर दीवार भी तो देखिए, आके अब इस पार भी तो देखिए, वाह। आके अब इस पार भी तो देखिए, और क्यों मेरा दिल है बड़ा मत पूछिए, और प्यार का आकार भी तो देखिए, प्यार का आकार भी तो देखिए। नमस्कार, मैं हूं आनंद अमित, और निसंदेह आप मेरे प्यार का आकार देखिए, और उसे नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। और आप देख रहे हैं गजल गंगा का भाग 3 कार्यक्रम हिंदी श्री के इस पटल पर। मैं अभी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ इस गजल गंगा कार्यक्रम में दो विशेष शायर और शायरा जुड़े हुए हैं, दोनों लोग। मैं उनका परिचय आप सभी से करवा दूंगा। तुरंत ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है अभी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप दोनों की जो रचनाएं आप सुनेंगे, जो गजलें सुनेंगे, वो भारत के जन जन तक पहुंचे। और ऐसा जरूरी भी है, साहित्य का की आप सेवा करेंगे इस माध्यम से। मुशायरा है ये, जिसका नाम है गजल गंगा भाग 3। और हिंदी श्री के पटल पर पहले गजल गंगा के दो भाग आप देख चुके हैं, गजल गंगा भाग 1 और भाग 2। और तीसरा यह भाग निसंदेह बहुत अच्छा होने वाला है। पहले पिछले दोनों से अच्छा अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने मेहमानों की तरफ। आज के इस कार्यक्रम में जिन्हें आमंत्रित किया गया है, पूजा कृष्णा जी इस कार्यक्रम का संयोजन करती हैं। पूजा कृष्णा जी इंदौर से हैं, एक अच्छी गजलकारा हैं। फिलहाल मैं देखता हूँ वो कब आ रही हैं, वो भी आने के लिए कह रही थी बीच में। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं। पहले हम अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवाते हैं, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से। तो मैं पहले स्क्रीन पर ला रहा हूं श्री असलम चिश्ती साहब को। जनाब असलम चिश्ती साहब को आप देख पा रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रणाम निवेदित करता हूं। आपकी आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज। असलम चिश्ती के जी के बारे में, जनाब असलम चिश्ती जी के बारे में मैं अपने दर्शकों को संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा आपका। चिश्ती साहब, जनाब चिश्ती साहब, देखिए, श्री असलम चिश्ती साहब यानी कि जनाब असलम चिश्ती साहब उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। फिलहाल आप पुणे में हैं। एक मशहूर शायर और अदीब हैं, और भारत ही नहीं, भारत के से बाहर के मुल्कों के मुशायरों और सेमिनारों में आप अक्सर शिरकत करते रहते हैं। अदबी रिसालों और अखबारों में आपके आर्टिकल और गज़लें छपती रहती हैं। आपकी अदबी खिदमात के लिए अलग अलग शहरों की इल्मी और अदबी संस्थानों ने इनाम से नवाजा है। मौजूदा दौर के बाहुनर और एक्टिव शौराओ शायरात के किताबों पर इनके यानी कि असलम चिश्ती साहब के तबसरे मज़ामीन यानी आर्टिकल पूरी उर्दू दुनिया में पसंद किए जाते हैं। और मरहूम प्रोफेसर उन्वान चिश्ती और रम्ज आफिकी के शागिर्द हैं आप, और मौजूदा सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। इसलिए आप सदा टूडे सदा टूडे के नाम से एक वेब पोर्टल भी चलाते हैं, जिसके आप चेयरमैन हैं, और पेशे से बिजनेसमैन हैं। पुणे में रहते हैं, जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। कारोबारी मसरूफियात के बावजूद आप अपना कुछ वक्त साहित्य को जरूर देते हैं, और निश्चित तौर पे साहित्य सेवा में आप निरंतर रूप से लगे हुए हैं। आपकी दो किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके दोस्तों ने पुणे में आपके नाम से यानी कि असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्कल नाम से एक संस्था बनाई है, जिसमें बहुत सारे मुशायरे होते रहते हैं, कवि सम्मेलन होते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो पुणे में जाते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, शायर होते हैं, उन्हें आपकी संस्था असलम चिश्ती फ्रेंड्स सम्मानित भी करती है। तो बहुत बहुत स्वागत है असलम चिश्ती साहब आपका बहुत इस बहुत पटल शुक्रिया। पर, हिंदी श्री के पटल पर। और मैं आगे बढ़ता हूं और आप सभी दर्शकों का परिचय मैं करवाना चाहूंगा सबिहा सिंबुल जी से। मोहतरमा सबिहा सिंबुल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, और तालीम की अगर बात करूं तो आपने एमए उर्दू से किया है। और किताबों की अगर बात करूं तो आपके हर्फ हर्फ किरण और दूसरी किताब राहे निजान, ये दो प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर अवार्ड की बात की जाए आपके, तो आप सीनियर शायरा अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, जिसको शिखर संस्था समिति अलीगढ़ ने दिया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
आज जो है अमरोहा फाउंडेशन की ओर से आपको मिला था, और शान उर्दू का खिताब आलमी तहरीक उर्दू की ओर से। और आपका एक शेर बड़ा प्यारा है जो बड़ा पसंद किया जाता है, और वो है कि कह रहा है सदियों से ताज का हसी चेहरा, कह रहा है सदियों से ताज का हसी चेहरा, फन फन अगर अगर मुकम्मल हो मुकम्मल हो बोलती है बोलती हैं तस्वीर। तस्वीरें, फन अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। मोहतरमा शबीहा सुंबुल जी। और मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय पूजा कृष्णा जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय पूजा कृष्णा जी। आदरणीय पूजा जी गज़ल गंगा कार्यक्रम का संयोजन करती हैं, और हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे शायराओं को यहाँ पर लेकर आती हैं, और इस पटल से हमारे दर्शक उनके शायरी का आनंद उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, और साथ ही साथ उन शेरों में, उन शायरियों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत सी सीख भी मिलती है। तो अगर सीखना हो तब भी आप हिंदी सी के इस पटल को देखते रहिए। बहुत-बहुत स्वागत है आपका पूजा नमस्कार अमित कृष्णा जी, जी। नमस्कार। और अब मैं बिना देर किए, बहुत देर से मैं कबाब में हड्डी की एक कहावत है चिश्ती साहब, कि कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ, तो बिल्कुल अरे नहीं, आप बहुत बिना अच्छा देर किए संचालन कर रहे हैं। बिना बिना देर किए मैं एकदम सीधा मंच पे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सबीहा सुंबुल जी को इन पंक्तियों के साथ। और जो पंक्तियां हैं, मैंने पहले जो पंक्तियां पढ़ी थी बिल्कुल प्रारंभ में, वो थी दिलीप दर्श जी की गजल एकादश से। और अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सबीहा सुंबुल जी को इन पंक्तियों के साथ, कि वो सियासी हैं, वो बातों को बदल कहते हैं। वो सियासी हैं, वो बातों को बदल कहते हैं। चुनाव का मौसम है साहब, जनाब चिश्ती साहब, और जी जी। चुनाव के मौसम में ये पंक्तियाँ मुझे लगता है कि बड़ी सटीक हैं, कि वो सियासी हैं, वो बातों को बदल कहते हैं, हम तो बस भूख बेबसी को गज़ल कहते हैं, हम अरे तो बस बहुत भूख अच्छा। बेबसी को गज़ल कहते हैं। और क्या ये है पंक्तियाँ पंकज कर्ण जी की, और इन्हीं पंक्तियों से मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सबीहा सुंबुल जी। जी, स्वागत है आपका। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना अच्छा तारुफ दिया, और मैं नाचीज़ खैर मैं नहीं समझती हूँ इसकी अहलू इतनी, जितनी आपने तारीफ़ें की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आप चंद इससे भी ज्यादा की जी, हकदार हैं डॉक्टर। जी, जी, बिल्कुल। सही फरमाया आपने। मैं अपने इसका शुरुआत करती हूँ। अपने मुझे जो है गज़ल ही सुनानी है, या कुछ और भी अशआर इधर-उधर सुना सकती हूँ थोड़े? अगर गज़ल के अशआर जी। हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए आप। नहीं, गज़ल अच्छा, मतलब नज़्म नहीं सुनानी है, गीत नहीं सुनाना। जी, जी। जी, जी। जी। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी न दिल में बना कोई शाहकार मुझे, क्योंकि आप देखिए ये विमेंस डे भी जी, है कल, बिल्कुल, तो कल है। मैं इस हवाले से ज़रा-सा निसाई अंदाज़ के 2-3 शेर सुनाती हूँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। अभी न दिल में बना कोई शाहकार मुझे, मैं खुश हूँ, खाक हूँ, रहने दे खाकसार मुझे। मैं अच्छा खुश है, हूँ, बहुत खाक अच्छा है। हूँ, रहने दे खाकसार मुझे। ये मेरे सर पे जो आँचल है, ताज है सुंबुल। ये मेरे सर पे जो आँचल है, ताज है सुंबुल। इसी ने आज बनाया है ज़ी वक़ार मुझे। अच्छा है, इसी ने बहुत अच्छा है। आज आज बनाया है बनाया है जी वकार ज़ी मुझे। वक़ार मुझे। वाह और वाह वाह। कहीं भी जाऊं मैं, ये शेर समाप्त करें, ये मेरा पहले का शेर, कहीं भी जाऊं मैं फौरन वापस मुझे फौरन बुलाता है। कहीं भी जाऊं मैं वापस मुझे फौरन फौरन बुलाता बुलाता है। है। मुझे खुद से अलग ये मेरा घर होने नहीं देता। मुझे खुद बहुत से अच्छा। अलग ये मेरा ये घर मेरा घर। होने नहीं देता। और अब मैं मुकम्मल एक गज़ल है, तो मैंने मिसरा तरह मिली थी कभी, तो मैंने कही थी। मैं सोचती हूँ क्योंकि तरन्नुम का भी रहता है सिलसिला, तो ये गज़ल सुनाने में मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है। आज मैं बिल्कुल कोई रवायती, जब दिक्कत गज़ल नहीं। का प्रोग्राम है तो फिर मैं उसी अंदाज में मैं पेश करती हूँ, समाप्त करें। जी, 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 जी जी। मतलब करके पेश खिदमत सुनाइए। है। जी। जब कभी
हमने दिल पे खाई चोट, जब कभी हमने दिल पे खाई चोट, वाह, जब कभी हमने दिल पे खाई चोट, खून बनकर नजर में आई चोट, खून बनकर नजर में आई चोट, उसने दी और हमने पाई चोट, उसने दी और हमने पाई चोट, कैसे कहे दे के है पराई चोट। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कैसे कहे दे के है पराई चोट। और ये शेर, कुछ निशान भी नजर नहीं आता, कुछ निशा भी नजर नहीं आता, कुछ निशान भी बहुत अच्छा नजर नहीं आता, किस सलीके से है लगाई चोट। अरे बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, सलीके का जवाब नहीं है, बहुत अच्छा। इस सलीके से है लगाई चोट। और ये शायद भी आपकी खूबसूरत समातों की नजर करती हूँ। शौक रंगों में ढाल कर खुद को, शौक रंगों में ढाल कर खुद को, आज एक बार फिर छुपाई चोट। क्या बात है, प्यारी गजल है, बहुत प्यारी गजल है, शानदार। आज एक, जी बहुत शुक्रिया, बार फिर छुपाई चोट, जख्म दिल खिल उठे हैं फूलों से, जख्म दिल खिल उठे हैं फूलों से, चोट पर उसने फिर लगाई चोट। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। अब चोट को निभाना था ना, कि कैसे रदीफ को निभाएं। चोट पर उसने फिर लगाई चोट। और ये शेर असलम साहब समाप्त करें। रिश्ते रहते हैं चश्मे गिरिया से, रिश्ते रहते हैं चश्मे गिरिया से, जिस्मो दिल पर है करबलाई चोट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस्मो दिल पर है कर बलाई चोट। और ये मैं बहुत शेर इसके कट करके सुनाती हूँ, क्योंकि बड़ी तवील गजल लिख दी थी मैंने, ये तो शेर समाप्त करें।
किसने पत्थर उछाल कर मुझ पर, किसने पत्थर उछाल कर मुझ पर, किसने पत्थर, किसने क्या बात है। पत्थर उछाल कर मुझ पर, जेर लब कुछ कहा जताई चोट, जेरे लब कुछ कहा जताई चोट, जेर लब कुछ कहा जताई क्या बात है, चोट। वाह। और ये शेर सारी मक्ता में पेश कर रही हूँ। अनगिनत रंग इंतिखाब किए, अनगिनत रंग, वाह। अनगिनत रंग इंतिखाब किए, दिल के किरतास पर सजाई चोट, अच्छा, दिल के बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। दिल के किरतास पर सजाई चोट, उसने दी और हमने पाई चोट। और मैं अब मक्ता पेश करती हूँ। बहुत बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। हंस के रुखसत तो कर दिया सुंबुल, रुखसत तो कर दिया सुंबुल, हंस के रुखसत तो कर दिया सुंबुल, बन गई उसकी फिर जुदाई चोट, बन गई हंस के रुखसत तो कर दिया सुंबुल, बन गई उसकी फिर जुदाई चोट। बहुत अच्छा। जब कभी हमने दिल पे खाई चोट, खून बन कर नजर में आई चोट। बहुत शानदार, बहुत शानदार गजल थी आपकी आदरणीय सुंबुल जी। और निश्चित तौर पे इसके लिए मैं एक शेर दिलीप दर्श जी का पढ़ना चाहूंगा कि आज चुपचाप ढल गई होगी, आज चुपचाप ढल गई होगी, शाम कितनी बदल गई होगी, शाम कितनी बदल गई होगी, और आज बरसा रहे सितारे भी, चांदनी रात जल गई होगी, जल गई होगी। और ये शेर मैं आज जो भी पढ़ रहा हूँ वो एक पुस्तक से है, आप सभी के खिदमत में। इसका नाम है गजल एकादश, जो हिंदी श्री पब्लिकेशन से प्रकाशित है और जिसके संपादक हैं डॉक्टर DM मिश्र जी, जो सुल्तानपुर से है। और हमारे साथ बैठी हुई हैं पूजा कृष्णा जी। तो पूजा कृष्णा जी इतनी प्यारी गजलें और इतने शानदार तरन्नुम में, इतने मीठे तरन्नुम में अगर सुन ले तो मन ये करता है कि उन गजलों को लगातार सुनते रहा जाए। लेकिन इस बीच मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनसे एक विशेष आग्रह है कि आप लोग कृपया कमेंट्स जरूर करते रहें, जिससे हमें यह पता चल सके कि आप अगर यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको यह कार्यक्रम लग कैसा रहा है। और साथ में अगर शेयर कर देंगे तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, और आप निश्चित तौर पे साहित्य को प्रचारित और प्रसारित करने में हमारा सहयोग करेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ श्री छगन लाल मुठा जी, जो विदेश से हैं, मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मधु शैलानी जी मिर्जापुर से देख रही हैं, एक समाज सेवी हैं, आपका स्वागत है। बिट्टू जैन जी देख रही हैं, मुझे लग रहा है बिट्टू जैन जी हैं। और
रमाकांत मिश्रा जी हैं, सुधा सिंह जी देख रही हैं इस कार्यक्रम को, वेद प्रकाश प्रजापति जी देख रहे हैं जिनकी 2 पुस्तकें हिंदी से पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई हैं, वेद प्रकाश जी हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं पूजा जी को आमंत्रित करता हूं और आप आमंत्रित करेंगे जनाब असलम जी को, और कैसे उसके बाद हम लोग सबिहा जी को पुनः सुनेंगे दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ जब चलता है कार्यक्रम तो ज्यादातर 2-3 शिफ्टों में चलता है। तो अभी पहला शिफ्ट अभी सबिहा जी ने ही बस पढ़ा है और पहले शिफ्ट में आमंत्रित करने के लिए श्री असलम जी को मैं आमंत्रित करता हूं मटल पटल पर संचालिका महोदय कृष्णा, पूजा कृष्णा जी को। जी पूजा जी, कैसे आमंत्रित करेंगे आप? नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर उपस्थित असलम चिश्ती साहब और सबिहा संबुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और चंद शब्द सुमन आपको अर्पित करती हूँ कि आमंत्रण स्वीकार कर रखा हमारा मान। आपको यहाँ पर सहज ही आपसे बात हुई और आपने तुरंत हामी भर दी। मैंने असलम चिश्ती साहब से पूछा कि किस शायरा का नाम बताइए, किसी का आपका नाम उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। मैंने आपसे चर्चा की और आपने एक आवाज, एक सहजता में स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आमंत्रण स्वीकार कर रखा हमारा मान। शब्दों के इस गुच्छ से करती मैं सम्मान पटल पर आप पधारे, लगता जैसे आज जमी पर उतरे तारे। गर्वित है यह मंच, खुशी पर नहीं नियंत्रण, सहज भाव रख मान्य किया जो यह आमंत्रण, सहज भाव रख मान्य किया जो यह आमंत्रण। बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया है सबिहा संबुल जी, बहुत गहरी पे गहरी चोट लगाई है। आपने कहा कि जख्म दिल खिल उठे हैं फूलों से, जख्म दिल खिल उठे हैं फूलों से, चोट पर चोट खाई चोट। इतने प्यारे अल्फाज सुनकर मन गदगद हो गया है। और मैं तो देखो ये कहना चाहूंगी कि लगता कविताओं का जैसे, लगता कविताओं का जैसे पीड़ाओं से नाता है, लगता कविताओं का जैसे पीड़ाओं से नाता है। गीत गजल छंदों में अक्सर दर्द छलक ही जाता है, गीत गजल छंदों में अक्सर दर्द छलक ही जाता है। लगता कविताओं का जैसे पीड़ाओं से नाता है, गीत गजल छंदों में अक्सर दर्द छलक ही जाता है। अक्षर 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 में ढलती है आत्म कथा ही आहों की, अक्षर अक्षर में ढलती है आत्म कथा ही आहों की। आंसू का अनुवादित होना गीत गजल कहलाता है, आंसू का अनुवादित होना गीत गजल कहलाता है। और बहुत बहुत मैं आवाज सुनना चाहूंगी मित्रों। आज मेरे पास में समय सीमा थोड़ी कम है, मैं समय चुरा कर आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। मैं कुछ देर आपके बीच हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच पधारे हुए असलम चिश्ती साहब, जो कि पुणे में निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश में जिनका घर मकान पैदाइश उत्तर प्रदेश की है, जिनका रहना सहना, और आप एक ख्याति नाम शायर हैं। आप हर चैनल पर हर जगह आपको देखा सुना जा सकता है। मैं आपके सानिध्य में आपको आमंत्रण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सानिध्य में बैठी हूँ और आपको आमंत्रित कर रही हूँ। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं इन चंद पंक्तियों से आपको आवाज देती हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आदमी अनमोल नहीं होता, हर कोई आदमी आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आइए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आइए
इस गजल गंगा में अपने शब्द सुमन से गजल की गंगा बहाइए। स्वागत है असलम। बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका हो मेरी हाजिरी। आनंद अमित जी, आप बड़ा जिक्र कर रहे थे कि आज एग्जिट पोल आ रहा है, तो मैं आपको जी एक जी शेर सुना। जी इरशाद। मगर किसी तमहीद के कि हरे खेतों से अब बंजर जमीनें जीत जाती हैं। हरे खेतों से अब बंजर वाह वाह जमीनें वाह, जीत जाती हैं। क्या बात। हरे जी खेतों से अब बंजर जमीनें जीत जाती हैं। हाँ, ये ऐसा दौर है जिसमें मशीनें जीत जाती हैं। क्या वाह बात है, क्या क्या कहना, क्या बात है, कहना, क्या बात है। हरे खेतों क्या से अब कहना। बंजर जमीनें जीत जाती हैं। ये ऐसा दौर है जिसमें मशीनें जीत जाती हैं। और एक मतलब और वाह अर्ज वाह करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे। अमित जी शेर क्या दिया, पूजा जी कहना, तहजीबों शेर के दिया। क्या लाखों फल कहना, आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्या बात सदिया तहजीबों साहिबा के। जी क्या कहना जी। कि तहजीबों के तहजीबों लाखों के फल आ लाखों फल आ जाएंगे। जाएंगे। वाह, उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। पेड़ लगा दो वाह बस्ती में, क्या क्या बात कहना है, है। क्या तहजीबों वाह के तहजीबों के वाह वाह, लाखों फल आ लाखों जाएंगे। फल आ जाएंगे। वाह, उर्दू उर्दू का के एक पेड़ लगा दो बस्ती 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 में। में, वाह क्या वाह। कहना, बात। क्या कहना। में। और वाह चार वाह, मिसरे हाजिर करता हूँ कि मुझ पे टूटा है सितम और सियाह रातों का। वाह मुझ पे टूटा है वाह सितम और मुझ स्याह पे रातों टूटा का। है सितम, मुझ पे और टूटा है सितम और सियाह रातों का। वाह, सिलसिला खत्म हुआ जब से मुलाकातों का। क्या वाह कहने, वाह। क्या कहने। मुझ वाह सिलसिला पे वाह खत्म वाह टूटा हुआ है जब से सितम, मुलाकातों का। मुझ पे वाह टूटा वाह है वाह, सितम और सियाह रातों का। तुमका वाह 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 वाह। सिलसिला खत्म हुआ जब से मुलाकातों का। और मुलाकातों का, मेरे क्या कहने हैं। आंगन में है सन्नाटों की बूंदाबांदी। अरे वाह, मेरे बूंदा बांदी, आहा, मेरे आंगन में है सन्नाटों की बूंदाबांदी। बूंदा बांदी। वाह क्या वाह वाह अजब वाह। दौर है ये हिज्र की बरसातों का। अरे वाह वाह। वाह वाह, बहुत क्या अच्छा अजब मेरे है, दौर आंगन है। में है वाह बहुत सन्नाटों अच्छा। की बूंदाबांदी। वाह। बूंदा बांदी, आहा, क्या अजब दौर है ये हिज्र की बरसातों का। मुझ बहुत वाह पे अच्छा है। टूटा वाह है वाह वाह, सितम और सियाह रातों का। क्या कहने, सिलसिला क्या कहने, खत्म हुआ जब से मुलाकात। गजल का क्या मतलब कहने। अर्ज करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। स्वागत है। चाहा था कभी तुझको ये बात भुला देना। आहा, वाह 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 वाह। चाहा था कभी तुझको ये बात बोला, ये बात भुला देना। क्या बात। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। चाहा तक चाहा था कभी तुझको। खांसी की बीमारी के बाद गला काम नहीं कर रहा, फिर भी सुनाऊंगा, हिम्मत है कि बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहा था कभी तुझको ये बात भुला देना। हर नक्श मोहब्बत का अब दिल से मिटा देना। हर नक्श मोहब्बत का अब दिल से मिटा देना। और शेर रहेगा फरमान जी कि इजहार न करने से बढ़ जाती है बेताब। इजहार थोड़ा न सा करने असलम से साहब बढ़ बढ़ शोर आ जाती रहा है है। कहीं से। जाती है असलम साहब, बेताब। असलम साहब आपको मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। जी जी आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ पा रही है, बीच में कट रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप माइक्रोफोन जो आपने कान में लगा रखा है उसे अगर हटा देंगे, अगर केवल सीधा मोबाइल का अगर चलेगा, अगर मोबाइल से चल रहा है उसमें से निकाल देंगे, अगर मोबाइल से अगर सीधा बोलेंगे तो मोबाइल का भी बढ़िया कैच करता है उसका साउंड। अभी बोलिए आप जरा हटा के उसे। आवाज आ रही है? अब बेटर आ रही है पहले से, बिल्कुल। मुझे नहीं आ रही आवाज।
आपके पास आवाज मेरी नहीं आ रही है? जी, हमारी नहीं पहुंच रही होगी ना सही से। अब आई आवाज? हाँ, आपकी अब तो आ आवाज रही क्लियर है असलम साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे आप आ रही लोगों है। की नहीं आ रही, कम आ हाँ, रही वो है। नहीं आ रही होगी, कम आ आपकी रही आ रही होगी है। थोड़ा, आपकी आ थोड़ा सा कम आ चलिए रही मैं होगी पढ़ता अभी हूँ, अभी। हाँ मैं पढ़ता हूँ। जी। ये स्वागत है। चाहा था कभी तुझको, ये बात भुला देना, चाहा था ये कभी, बात भुला देना। चाहा था कभी तुझको, वाह, चाहा था कभी तुझको, ये बात भुला देना। हर नाच मोहब्बत का अब दिल से मिटा वाह वाह देना। वाह वाह वाह। हर नाच मोहब्बत का अब दिल से मिटा देना। और शेम लाइजर क्या बात फरमाए है, स्वागत है। कि इजहार न करने से बढ़ जाती है बेताबी, क्या बात है, क्या बात है। बढ़ जाती है बेताबी। इजहार न करने से, इजहार न करने से बढ़ जाती है बेताबी। वाह। हर टूटे हुए दिल को, हर टूटे हुए दिल को ये राज बता देना। क्या बात है, क्या बात है। हर टूटे हुए दिल को ये राज बता देना। पूजा जी शेर मुलाहिजा फरमाए, सबिया जी स्वागत है, शेर बोले स्वागत, स्वागत। कि ये फैसला मेरा था, ये फैसला मेरा था, क्या बात जी है। भर के तुम्हें चाहूं, जी भर के तुम्हें चाहूं। ये फैसला मेरा था, ये फैसला मेरा था, जी भर के तुम्हें चाहूं। बहुत ये हक है तुम्हें हासिल, ये हक है तुम्हें हासिल, जो चाहे सजा क्या देना। बात है, क्या बात है, क्या वाह बात वाह है, ये वाह 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 हक वाह। है तुम्हें हासिल, क्या बात है। जो चाहे सजा देना। नफरत भरी दुनिया में नफरत भरी दुनिया में, क्या बात है। काम है मुश्किल तर, नफरत भरी दुनिया में ये काम है मुश्किल तर। एहसास मोहब्बत को, एहसास मोहब्बत को हर दिल में बसा देना। वाह 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 वाह। एहसास मोहब्बत को क्या बात है। हर दिल में बसा क्या कहना। देना।
बख्ता करता हूँ मुलाहिजा फरमाए। जी सांस फूल है, काम नहीं कर रहे, मगर हिम्मत से पढ़ रहा हूँ जी जी कि अच्छा मजरूह करे कोई किरदार को जब तेरे, मजरूह करे कोई किरदार को जब तेरे, चुपके से उसे असलम, चुपके से उसे असलम आईना दिखा देना, क्या बात है, आहा, क्या बात है। चुपके से उसे वाह, असलम। बहुत बहुत शुक्रिया। आईना आईना दिखा दिखा देना, देना, वाह। और क्या बहुत बात है, वाह खूबसूरत वाह वाह गजल पढ़ी आपने। क्या थोड़ी बात है, सी क्या आपके यहाँ बात से वाह, आवाज में जरूर कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन बहुत सारे हाँ, लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ माटी का लाल विकास जी हैं, ये मिर्जापुर से देख रहे हैं। वेद प्रकाश जी बम्बई से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और प्रकाश प्रजापति जी मिर्जापुर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं साथ में देख रहा हूँ चंदन केसरी जी हैं, केबी राइटर्स से के माध्यम से साहित्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। चंदन केसरी जी कार्यक्रम को देख रहे हैं। सेवालाल प्रजापति जी हैं, एक समाज सेवी हैं, साथ में एक अच्छे कवि हैं, मिर्जापुर से भदोही से देख रहे हैं ये। और केसरी प्रसाद प्रजापति जी एक अच्छे शायर हैं और प्रयागराज से हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी गाजीपुर से हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक अच्छे कवि हैं। सुधा सिंह जी मिर्जापुर से एक अच्छी कवि हैं और साथ में लेखक कवित्री हैं और लेखक हैं। सुधा सिंह जी देख रही हैं, डॉक्टर सुधा सिंह जी। डॉक्टर मकीम सिद्दीकी जी कार्यक्रम को देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ छगन लाल मुठा जी, आपका स्वागत है। मधु सैलानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस शब्द गंगा कार्यक्रम का जो आप तीसरा भाग देख रहे हैं, इसमें हमारे साथ उपस्थित है इस कार्यक्रम में मेहमान के रूप में मेहमान शायर और शायरा जनाब असलम चिश्ती साहब और सबिहा सुंबुल जी। आप दोनों का मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने दर्शकों के माध्यम से, आप और साथ ही साथ इस हिंदी श्री पटल की ओर से। सबिहा जी, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं अगले राउंड में, दूसरा राउंड जो है उसमें शायर अपनी शायरी प्रस्तुत करने के लिए, कि मेरी बस्ती के पीछे कुछ झुग्गी वाले रहते हैं। मेरी बस्ती के पीछे सर आप भी कुछ सुना दीजिए पहले, उसके पहले प्रभात एक दीक्षित जी राउंड का पे शेर है। एक राउंड सबका मुझे हो जाए, सुनिएगा आप भी कुछ सुना दीजिए, उसके बाद में फिर सबिहा जी को पढ़वा दीजिए। क्रम चलने दीजिए। जी जी बिल्कुल पहले बिल्कुल। सबिहा जी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं कि और ये प्रभात दीक्षित जी का नहीं, हम शेर है। आपसे महरूम क्यों रह जाएं? नहीं, महरूम हम नहीं आपसे नहीं रहेंगे। महरूम जी 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 पहले दो में पूजा जी को और आप जी। भी पढ़ लीजिए, पूजा जी को भी पढ़वा दीजिए। मेरी बस्ती के पीछे, सबिहा जी आप बिल्कुल देखिए, बहुत जी। अच्छा लग रहा है आपका, आपकी गजलें और तरन्नुम भी, कि मेरी बस्ती के पीछे कुछ झुग्गी वाले रहते हैं और जैसे साफ हवेली में मकड़ी के जाले रहते हैं। जैसे हाँ, साफ हवेली में मकड़ी के जाले मकड़ी के रहते हैं जाले और रहते खुद हैं। का नहीं ठिकाना इनका महंगाई के आलम में, और कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी बकरी पाले रहते हैं। और ये शेर अरे वाह 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 वाह, जनवादी क्या रचनाकारों के जो शेर है कुछ इस तरह होके हैं। प्रभात दीक्षित जी लगभग इसी से मिलती जुलती रचनाकार हैं और गजल एकादश में इनकी ये गजल छपी थी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आदरणीय सबिहा सुंबुल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले जरा दो शेर पेश करना चाहती हूँ कि दो फूल जो बैठे हैं, दो फूल जो बैठे हैं एक शाख के दामन पर। वाह। दो फूल जो बैठे हैं एक शाख के दामन पर, एक हुस्ने सनम खाना, एक गैरत काबा है। क्या बात है, एक हुस्ने सनम खाना, एक गैरत काबा है। और एक और ऐसे ही कौमी यकजहती के ऊपर ही समाप्त कर लें ये शेर। ये दोनों शेर मैंने इसीलिए सुनाए कि दो इतनी बुलंदी तुम अखलाक की कदरों को, दो इतनी बुलंदी तुम अखलाक की कदरों को, जुन्नार भी शामिल हो तस्बीह के दानों में।
अच्छा, क्या बात। जुन्नार भी शामिल हो तस्बीह के दानों में। और मैं थोड़ी वो रवायती अंदाज की गजल सुनाई थी, अब जरा थोड़ी सी अलग जो आज का मंजरनामा भी पेश कर सकती है। तो असलम साहब को पसंद भी बहुत है इत्तेफाक से, तो मैं सोच रही हूँ उसी के चंद अशार मैं पेश कर देती हूँ जी। मतलब समाप्त करें। नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, मुज़महिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। क्या मतलब है, क्या कहना है? तुंद खेजी का ये आलम है कि मौसम का मिजाज, तुंद खेजी का ये आलम है कि मौसम का मिजाज, क्या आवाज, क्या तरन्नुम। मोतदिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, मोतदिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। हैं अभी जख्म हरे तेज है पुरवाई भी, है अभी जख्म हरे तेज है पुरवाई भी, मुंदमिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, मुंदमिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। गजल बेहतरीन गाएगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल खुश हो गया। कुव्वते बाजू शमशीर भी रखते हैं मगर, संग दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, संग दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, है अलग सोच मेरी राह ज़माने से जुदा, अच्छा है अलग सोच मेरी राह ज़माने से जुदा, मुश्तमिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, मुश्तमिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। अबुला पा तू जरा दश्त नवर्दी कर ले, अबुला पा तू जरा दश्त नवर्दी कर ले, पाबा गिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, पाबा गिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। और मैं ज़हमतें तमाम मक्ता पेश करती हूँ। अब कहाँ जाके रुकेगी ये कशाकश सुम्बुल, क्या कहने, अब कहाँ जाके रुकेगी ये कशाकश सुम्बुल, अब कहाँ जाके
रुकेगी ये कशाकश सुंबुल, एक दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। एक दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, मुज़महिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम फेसबुक के जितने मुझे लोग देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुसलसल कमेंट कर रहे हैं, और आपका बहुत कामयाब प्रोग्राम है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है जी माशाल्लाह। लेकिन आपकी एक गजल और हम लोग सुनेंगे। मैं आपको सुंदर आपने काव्य पाठ लगातार किया है। अब दूसरे दौर में जो है 2 गजलें हो नर्म जाएंगी दिल आप होने दोनों में कुछ देर लगेगी, लेकिन हाँ आपको तो हमारे दिल में उतरने में बिल्कुल देर नहीं लगी है। हाँ, हम नहीं चाहते कि देर बहुत लगे बहुत उसमें। नवाज़िश, शुक्रिया और जी, बहुत इस गीत शुक्रिया। पूजा जी मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय पांडे चिदानंद चिद्रूप जी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पांडे चिदानंद चिद्रूप जी। आदरणीय राजेंद्र गट्टानी साहब को देख रहा हूँ मैं, एक अच्छे गजलकार हैं, राजेंद्र बड़े गट्टानी ईमानदार। जी भोपाल से जी जुड़े हैं, उनको जी प्रणाम करती हूँ मैं। और अगले गजल गंगा के लिए मैं अभी से आपकी डेट बुक करना चाहती हूँ, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र गट्टानी साहब आएंगे तो निश्चित तौर पे इस पटल का मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र गट्टानी साहब। रामराज राजस्थानी जी जुड़े हुए हैं, राजस्थान से रामराज जी देख रहे हैं, एक बड़े युवा शायर हैं, बड़े अच्छी गजलें लिखते हैं और बड़े अच्छे तरन्नुम में पढ़ते भी हैं रामराज राजस्थानी जी। और प्रकाश प्रजापति जी एक समाज सेवी हैं, जुड़े हुए हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। माटी का लाल है, समाज सेवी हैं। वेद प्रकाश जी हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और आगे बढ़ते हैं और सबिहा सुम्बुल जी के अगले शेर को सुनते हैं, अगले गजल को सुनते हैं, फिर उसके बाद पुनः सुनेंगे आदरणीय असलम चिश्ती साहब को। स्वागत है, बहुत जी स्वागत लगा है आज तो सबिहा सुम्बुल जी को सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन चलिए मैं जो याद आए। बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं पूजा जी। सबिहा सुम्बुल हमारे उर्दू अदब का नया हीरा है। बिल्कुल सर। और आपके तरन्नुम और आपके गजलों के जो अशार हैं, एक एक शब्द हैं, निश्चित तौर पे बहुत प्रभावित कर रहे हैं और बड़े मेहनत से आपने लिखा है इन्हें, और उनमें ऐसे भाव पिरोए हैं जो निश्चित तौर पे हृदय में उतर रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी स्वागत है आपका सबिहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सोच रही हूँ कि बड़ा, मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना पढ़ना होगा, तो मैं अपनी इब्तिदाई गजलों में से गजल पेश कर दूं, क्योंकि वो शायद मुझे याद आ जाएगी। मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो उसमें भी नहीं देखी मैंने किताब। जी जो पढ़ेंगे वही नया होगा इस पटल के लिए। जी अच्छा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मुझे इतना पढ़ना होगा, और इत्तेफाक है कि बस पढ़ लिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं गजल का मतलब पेश करती हूँ। इस तरह गुजारी है, इस तरह गुजारी है हमने जिंदगी तन्हा, इस तरह गुजारी है। क्या कहने हैं। इस तरह गुजारी है हमने जिंदगी तन्हा, हमने जिंदगी तन्हा, दश्त में भटकती हो जैसे चांदनी तन्हा, दश्त में भटकती हो। और ये शेर क्या खूबसूरत। मसलहत के पहरे हैं, मसलहत के पहरे हैं अहले होश के लब पर। जब भी हालात कुछ नासाजगारी थे, हमेशा रहते हैं कुछ ना कुछ। मसलहत के पहरे हैं अहले होश के लब पर, मसलहत के
ठहरे हैं पहले होश के लब पर, दे रहे हैं दीवाने, दर से आ गई तन्हा, दे रहे हैं दीवाने। और ये शेर असलम साहब समाप्त करें। साथ है हर इंसान के एक हुजूम अरमा का, साथ है हर इंसान के एक हुजूम अरमा का, साथ है हर इंसान के एक हुजूम अरमा का, सारे शहर में निकली अपनी जात ही तन्हा, सारे शहर में निकली। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। ये हुजूम रिश्तों का, भीड़ ये रफीकों की, अच्छा है। ये हुजूम रिश्तों का, भीड़ ये रफीकों की, ये हुजूम रिश्तों का, भीड़ ये रफीकों की, काश कोई देखे तो हो के वाकई तन्हा, काश कोई देखे तो। और ये शेर, हाँ पियो तुम ही पी लो जितनी मैं कदे में है। अच्छा है, अच्छा मिश्रा। हाँ पियो तुम ही पी लो जितनी मैं कदे में है। हाँ पियो तुम ही पी लो जितनी मैं कदे में है, जितनी मैं कदे में है। तुम ही कल उठाओगे लुत्फे तशनगी तन्हा, तुम ही कल उठाओगे। अब मैं मक्ता पेश करती हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मीरे कारवा गुमसुम, मीरे कारवा गुमसुम राहबर भी है खामोश। मीरे कारवा गुमसुम राहबर भी है खामोश। क्यों उठाए हम सुम्बुल बारे गुम रही तन्हा, क्यों उठाए हम सुम्बुल बारे गुम रही तन्हा, इस तरह गुजारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी खूबसूरत समातों का। के साथ मैंने नाम दिया था पूजा जी को और आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और बड़ी तारीफों में शब्द बांधे जाए वो मुझे कम ही लगेंगे। और शानदार तरन्नुम में आपने पढ़ा सबिया जी, और उस शानदार तरन्नुम को सुन के बस मन यही कर रहा है कि भाई सुनते रहे। और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। सुलेखा मिश्रा जी हर बार की तरह कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। सुलेखा मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर डीएम मिश्र जी, जिनके संपादन में गजल एकादश पुस्तक हिंदी श्री पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी, जिसकी गजलें मैं ज्यादातर आज इस्तेमाल किया इस कार्यक्रम के संचालन में। श्री डॉक्टर डीएम मिश्र जी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देख रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूं, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। त्रिभुवन प्रजापति जी एक हास्य अभिनेता हैं और साथ ही साथ कवि भी हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, गाजीपुर से हैं।
श्री अमरिंद्र पोस्यायन जी लिख रहे हैं कि तन्हाई से गुजर कर जो गजल निकलती है वो वाकई लाजवाब होती है। निसंदेह आदरणीय अमरिंद्र पोस्यायन जी जिला प्रोविजन अधिकारी हैं, एक पीसीएस अधिकारी हैं। फिलहाल आप कहाँ कौन सा एरिया था, अभी चले गए, इनका ट्रांसफर हो गया, पहले मिर्जापुर में ही थे, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी फिलहाल एरिया का। उरई में है शायद, जालौन। और इसके अलावा पांडे चिदानंद चिद्रूप जी, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, मैं देख पा रहा हूं। और पूजा कृष्णा जी कह रही थी कि आप गजल सुनाते ही चलिए, मैं सुना दीजिए एक, मैं भी कोशिश करता हूं। एक आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं और मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि ये गजल मैंने पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा आदरणीय असलम जी, और मैं इसी गजल के साथ हमारे लिए तो जो भी सुनाएंगे सब नया नया आपको आमंत्रित भी करूंगा मैं इसी गजल के साथ, पूजा जी, आदरणीय असलम जी को स्वागत है। देखिए ये गजल है कि न हुस्ने मतला तो क्या हुआ फिर, न हुस्ने मतला तो क्या हुआ फिर, गजल की सीढ़ी चढ़ो तो साहब। न हुस्ने मतला तो क्या हुआ फिर, गजल की सीढ़ी चढ़ो तो साहब। बहर वही है मिजाज बदला, हमारी गजलें पढ़ो तो साहब। अच्छा, बहर वही है मिजाज बदला, हमारी गजलें पढ़ो तो साहब। और ये शेर देखिएगा असलम साहब कि दबी दबी है जुबान अब भी, दबी दबी है जुबान अब भी, कफस में है तो गुनाह ही है। दबी दबी है, दबी दबी है जुबान अब भी, कफस में है तो गुनाह ही है। खुली जुबान से नई इबारत नई कहानी गढ़ो तो साहब। खुली जुबान से नई इबारत नई कहानी गढ़ो तो साहब। न हुस्न मतला तो क्या हुआ फिर, गजल की सीढ़ी चढ़ो तो साहब। बहर वही है मिजाज बदला, हमारी गजलें पढ़ो तो साहब। और गुलों सा खिलते मिलेंगे कांटे, गुलों सा खिलते मिलेंगे कांटे, सलाम करते मिलेंगे पत्थर। अच्छा मिश्रा, बहुत अच्छा। गुलों सा खिलते मिलेंगे कांटे, धन्यवाद साहब, कि गुलों सा खिलते मिलेंगे कांटे, कि गुलों सा खिलते मिलेंगे कांटे, सलाम करते मिलेंगे पत्थर। मिलेगी मंजिल उसी डगर पर, हटा के ठोकर बढ़ो तो साहब। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़ो तो साहब। बहुत अच्छा। मिजाज बदला, हमारी गजलें पढ़ो तो साहब। और दिखेंगे तुमको इसी जहां में, कड़ी भूख को जवाब देते। दिखेंगे तुमको इसी जहां में, कड़ी भूख को जवाब देते। नजर के शीशे में फ्रेम करके, नजर के शीशे में फ्रेम करके, गरीब का मन मढ़ो तो साहब। खुली से नई इबारत नई कहानी गढ़ो तो साहब। बहर वही है मिजाज बदला, हमारी गजलें पढ़ो तो साहब। और अमित बना के जमी को आंचल, अमित बना के जमी को आंचल, मुहब्बतों को जरी के धागे। अमित बना के जमी को आंचल, मुहब्बतों को जरी के धागे। बिना सुई को कहीं चुभाए, कोई कढ़ाई कढ़ो तो साहब। कोई कढ़ाई कढ़ो तो साहब। हुस्न मतला तो क्या हुआ फिर, गजल की सीढ़ी चढ़ो तो साहब। बहर वही है मिजाज बदला, हमारे गजलें पढ़ो तो साहब। और इसी गजल के साथ आमंत्रित करता हूँ। आनंद आ गया आनंद जी, आनंद आ गया। जी, स्वागत है आपका जी। बहुत मुझे पढ़ना है आनंद जी। जी असलम जी पढ़िए। मैं एक मतलब कुछ शेर हाजिर करता हूँ कि लहजे की खुशबू से घायल हो सकता है। वाह। लहजे की खुशबू से घायल हो सकता है, तुमसे मिलकर कोई भी पागल हो सकता है। क्या कहने भाई, सबिया जी ने वही तासुर छोड़ा है और हर तरफ सबिया सुम्बुल ही दिखाई दे रही है। नहीं, बड़ी खुशी हुई आज, आपने बहुत अच्छे अशआर सुनाए, बड़ी अच्छी गजलें सुनाई और लोग वाकई बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। लहजे की खुशबू से घायल हो सकता है, तुमसे मिलकर कोई भी पागल हो सकता है। और चेहरे की शादाबी पर मत जाना तुम, चेहरे की
चेहरे की शादाबी पर मत जाना तुम, आंखों में दुख का भी बादल हो सकता है। वाह वाह। आंखों में चेहरे दुख की का शादाबी पर मत जाना तुम, आंखों में दुख का भी बादल हो सकता है। और क्या कहने, क्या कहने। मुझसे बिछड़कर उसने कब ये सोचा था, मुझसे बिछड़कर उसने कब ये सोचा था, तन्हाई का लंबा जंगल हो सकता है। क्या बात है। मुझसे बिछड़कर उसने कब ये सोचा था, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तन्हाई का लंबा जंगल हो सकता है। और आनंद जी, पूजा जी, सूर्य साहिबा और तमाम श्रोता इस शेर को महसूस करें, जिसमें छुपकर सारे दुख खो जाते हो, जिसमें छुपकर सारे दुख खो जाते हैं। क्या बात। जिसमें छुपकर सारे दुख खो जाते हो, माँ से अच्छा किसका आंचल हो सकता है। क्या हाँ बात है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा। जिसमें छुपकर सारे दुख हो जाते हो, जिसमें छुपकर सारे दुख हो जाते हो, माँ से अच्छा किसका आंचल हो सकता है। लहजे की खुशबू से घायल हो सकता है, तुमसे मिलकर कोई भी पागल हो सकता है। और एक मतलब 2-3 शेर और सुना दूं, इजाजत हो तो। स्वागत, जी स्वागत जी है। जी इरशाद। हाजिर करता हूँ कि ये मेरे दिल का हाल तुझे देखने के बाद, ये मेरे दिल का हाल तुझे देखने के बाद, ये मेरे दिल का हाल तुझे देखने के बाद, जीना हुआ मुहाल तुझे देखने के बाद। वाह वाह। जीना हुआ ये मेरे मुहाल दिल का हाल तुझे देखने के बाद, जीना हुआ मुहाल तुझे देखने के बाद। और होठों पे गम की आहें, निगाहों में बेबसी, होठों पे गम की आहें, निगाहों में बेबसी, मुझको हुआ मलाल तुझे देखने के बाद। क्या कहने, क्या कहने। होठों पे गम की आहें, निगाहों में बेबसी, होठों पर गम की आहें, निगाहों में बेबसी, मुझको हुआ मलाल तुझे देखने के बाद। बहुत अच्छा, वाह वाह। और क्या कहने। अपनी जगह जो गर्दिशे दौरा ठहर गई, अपनी जगह जो गर्दिशे दौरा ठहर गई, बदली फलक ने चाल तुझे देखने के बाद। अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह जो वाह। गर्दिशे दौरा ठहर अच्छा है, वाह 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 वाह। बदली फलक ने चाल तुझे देखने के बाद। और तेरे बगैर लुत्फे हयात आफरी कहाँ, तेरे बगैर लुत्फे हयात आफरी कहाँ, ये है मेरा ख्याल तुझे देखने के बाद। बहुत अच्छा है। तेरे बगैर लुत्फे हयात आफरी कहाँ, तेरे बगैर लुत्फे हयात आफरी कहाँ, ये है मेरा ख्याल तुझे देखने के बाद। और होशो हवास अपने जो काबू में रख सके, होशो हवास अपने जो काबू में रख सके। क्या बात जो काबू में रख सके, इसकी है ये मजाल तुझे देखने के बाद। किसकी है ये मजाल तुझे देखने के बाद, ये मजाल तुझे देखने के बाद। और मक्ता हाजिर खिदमत है कि हुस्ने करिश्मा साज जरा तू भी ये बता। सब याद शेर सुने के हुस्ने करिश्मा साज जरा तू भी ये बता, असलम है क्यों निढाल तुझे देखने के बाद। हुस्ने करिश्मा साज जरा तू भी ये बता, असलम है क्यों निढाल तुझे देखने के बाद। ये मेरे दिल का हाल तुझे देखने के बाद, जीना हुआ मुहाल तुझे देखने। बहुत बहुत प्यारी गजल, बहुत प्यारी गजल जनाब असलम चिश्ती साहब। और निसंदेह आज की गजलें सुन के ऐसा लग रहा है, डीएम मिश्र जी ने लिखा है गजल में कि अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी,
अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी और दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा, दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा। गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी, गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी। तो बहुत प्यारी गजलें आप दोनों ने पढ़ी। पूजा जी, मैं आपको पुनः मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और समय मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे काफी हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका है और आपने भी आज पूरा साथ दिया। इतने मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल की जो शम्बुल जी और असलम चिश्ती साहब ने मुझे भान के रख लिया, वरना समय की बहुत कमी थी मेरे पास में। पर आप लोगों ने इतना प्यारे अशआर पढ़े हैं कि उठकर जाने का मन ही नहीं हुआ जी। और आप दोनों ने बड़े प्यारे शेर पढ़े, बड़े प्यारे गजलें थी। और सबसे बड़ी बात की पढ़ने का अंदाज जो होता है वो चाहे तहत में हो या फिर तरन्नुम में, वो दोनों आप दोनों के बहुत अच्छे थे। और सबिहा जी के जो तरन्नुम थे उसके क्या कहने, आदरणीय असलम जी का जो तहत में पढ़ना था वो भी कह ढा रहा था असलम साहब आपका। मजबूरी ये है कि मैं सौभाग्य मानता हूं कि हम दोनों को, पूजा जी को भी और हमें भी, आप दोनों की गजलें सुनने के लिए मिली। और साथ ही साथ हमारे दर्शक और जो विद्वान आपके जो श्रोता है बहुत पढ़े लिखे और बड़े काबिल श्रोता है। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके पढ़ने से जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं वो एक से बढ़कर एक है, बहुत अच्छे लोग। जी निसंदेह, बिल्कुल। और बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये कि आप सभी लोग सुनते हैं, यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसे आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। कुछ लोग लाइव में नहीं देख पाते तो उसे बाद में देखते हैं। और आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी, पांडे चिदानंद चिद्रूप जी या फिर अरविंद अवस्थी जी को मैं देख पा रहा हूँ, आदरणीय गिरधारी लाल जी चाचा जी हैं मेरे, आप सुशील गौर जी हैं, आप लोग हमेशा सभी कार्यक्रमों में आते हैं और हर कार्यक्रम को आप लोग देखते हैं। तो आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय पूजा जी, आप किस तरह से आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप दोनों का, आदरणीय असलम जी का और आदरणीय सबिहा सिंबुल जी का? जी एक मतलब एक शेर मैं भी पढ़ देती हूँ आपके अगवानी में, मैंने आपकी विदाई में पढ़ देती हूँ ये कि जो न थकती, लाई मैं पढ़ती हूँ कि जो न थकती वही वफा हूँ मैं, जो न थकती वही वफा हूँ मैं, वही वफा हूँ मैं, जो न थकती वही वफा हूँ मैं, आपके प्यार से जवां हूँ मैं, आपके प्यार से जवां हूँ मैं, बात छुपती न कोई सीने में, अच्छा है, बहुत अच्छा है, छुपती न कोई सीने में, बात छुपती न कोई सीने में, बहू एक आईना हूँ मैं, बहू एक आईना हूँ मैं, जो न थकती वही वफा हूँ मैं, आपके प्यार से जवां हूँ मैं। और देखिए एक गजल के कुछ शेर और आपके बीच में रख देती हूँ, फिर आप, समय तो हो चला है काफी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर मेरे आमंत्रण पर एक छोटे से आग्रह पर आप पधारे हैं। हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपको। एक गजल के 1-2 शेर सिर्फ आप तक पहुंचाती हूँ। जी मुसलसल शादमानी चाहती है, मुसलसल शादमानी चाहती है, तरन्नुम सूफियानी चाहती
है। मुसलसल शादिमानी चाहती है, तरन्नुम सूफियानी चाहती है। मोहब्बत ही मोहब्बत की इनायत, मोहब्बत ही मोहब्बत की इनायत। खुदाया जिंदगानी चाहती है, मोहब्बत ही मोहब्बत की इनायत। खुदाया जिंदगानी चाहती है। और मक्के का शेर पढ़ देती हूँ। करो तकदीर पर तुम नाज अपनी। चिश्ती साहब सुनिएगा। करो तकदीर पर तुम नाज अपनी, करो तकदीर पर तुम नाज अपनी। तुम्हें पूजा दीवानी चाहती बहुत अच्छा है। तुम्हें पूजा दीवानी चाहती है। मुसलसल शादिमानी चाहती है, तरन्नुम सूफियानी चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूजा जी। और मैं सभी अपने दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सुलेखा मिश्रा जी हैं, आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी को मैं देख पा रहा हूं अंत में अभी भी जुड़ी हुई हैं। पांडे चिदानंद चिद्रूप जी हैं। इसके अलावा मैं इसमें देख पा रहा हूँ बहुत सारे, आप दोनों के तो बहुत कमेंट्स आए। अरविंद अवस्थी जी हैं, एक बड़े मजे हुए रचनाकार है, वरिष्ठ रचनाकार है मिर्जापुर से। बड़े नवगीत और कविताओं के लिए, समसामयिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। समीक्षा और समालोचना भी आप लिखते हैं। गिरधारी लाल जी हैं। इसके अलावा सुशील गौड़ जी हैं, एक वरिष्ठ रचनाकार हैं, मिर्जापुर से ही है। इसमें मैं और भी बहुत सारे नाम, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस पटल को। और साथ ही साथ विशेष आभार जनाब असलम चिश्ती साहब का और मोहतरमा सबिहा सुंबुल जी का, कि आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय इस पटल को दिया, जिसके लिए विशेष आभार, हार्दिक आभार। और पूजा जी का सबसे विशेष आभार पूजा जी का मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे अच्छे हीरो को चुन चुन कर ले आती हैं। इसके लिए बहुत विशेष आभार आपका। और अंत में चलते चलते मैं यही कहूंगा, बहुत सारे लोगों ने प्रारंभ में देखा और बाद में छोड़ दिया, तो उनके लिए कि जख्म सिलकर चले गए होते, जख्म सिलकर चले गए होते, गुल सा खिलकर चले गए होते, देर मिनटों की बस हुई होती, मुझसे मिलकर चले गए होते। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। और सभी